विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा हिंदी का पीरियड पाठ 6 पेटूराम। पेटूराम यह शब्द सुनते ही हमें हंसी आने लगती है। पेटूराम उसे कहते हैं जो बहुत खाता है। देखो, ज्यादा जो भोजन करता है उसका पेट बढ़ जाता है, और बढ़ जाने की वजह से उसे हम क्या कहते हैं? पेटूराम। ज्यादा भोजन यानी अति भोजन, अति भोजन वर्ज्य कहलाता है, यानी नहीं करना चाहिए। उससे कहीं व्याधि आती है, बीमारियां आती है। तो देखिए, अन्न, जल, वायु मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अन्न यानी हमें भोजन करना चाहिए। हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए हमें नहीं जीना है, बराबर है। फिर जल, जल यानी पानी, हम पानी पिए बिना नहीं रह सकते। और वायु, हम सांस लिए बिना नहीं जी सकते। तो अन्न, जल, वायु मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन्हें पाकर वह चैन से जी लेता है ना। मनुष्य कभी कभी व्रत भी रखता है, तो एक शरीर का बैलेंस बन जाता है। व्रत, उपवास में वह अन्न ग्रहण नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो भूखा नहीं रह सकता, उपवास रखा है उसने, व्रत रखा है, लेकिन भूखा नहीं रह सकता, तो व्रत के दिन वो क्या करता है? मनुष्य व्रत के दिन फलाहार करता है या दूध पीता है। अभी हमारे पेटूराम या पाठ में पेटूराम खाने के शौकीन को कहा जाता है, जो खाने के बहुत शौकीन है, जिन्हें खाने के बिना दूसरा कुछ भी सूझता नहीं है। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल इस पाठ के लेखक हैं। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी ने हमें इस पाठ के माध्यम से ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलाया है जो भोजन तो नहीं करेगा क्योंकि उपवास है, लेकिन खाने के लिए ढेर सारे फल, दूध और मिठाई मंगवाता है। पाठ के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। पाठ 6 पेटूराम लिखा है। यहां पर एक महिला है जो पेटूराम से खाने के लिए कहती है, और फिर इस प्रसंग में जो आता है वो मैं आपको एक्ट के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। पाठ पढ़ते हैं। चलिए, भोजन तैयार है। आप भोजन कीजिए। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूं। फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले। और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। बस या कुछ और?
आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक। और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। देखा, भोजन तैयार हो जाने पर पेटूराम को भोजन करने के लिए बुलाया जाता है। तब पेटूराम कहता है कि वह भोजन नहीं करेगा क्योंकि उसका तो उपवास है। उपवास में वह केवल आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, आधा लीटर दूध और रबड़ी की मांग करता है। और इतनी सामग्री मंगवाने के बाद भी उसका मानना है कि उपवास के दिन वह अधिक नहीं खाता। देखा, आपने सुना ना, कितना मजेदार है। इतना सारा मंगवाने के बाद भी, इतना सारा खाना मंगवाने के बाद भी वह कहता है कि मैं अधिक नहीं खाता क्योंकि मेरा आज उपवास है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप याद रखो कि ज्यादा अधिक भोजन करने से हमें कम भोजन भी नहीं करना है और अधिक भोजन भी नहीं करना है। अगर हम कुछ भी खाने की सामग्री बनाते हैं तो उसके अंदर अगर ज्यादा नमक हुआ या तो कम नमक हुआ तो चलेगा क्या? ज्यादा नमक हुआ तो हमको खारा लगेगा और कम हुआ तो फीका लगेगा। तो एक मध्यम परिस्थिति में हमको मध्यम मात्रा में नमक डालना चाहिए। इसी तरह से हमारा जो पेट है, पेट में भी हमें ज्यादा अति भोजन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा पेट है वो कचरा पेटी नहीं है, कचरा का डिब्बा तो नहीं है कि जो आया सब उसमें डाल दिया। अति भोजन करने से हमारे शरीर में कई रोग आते हैं और उसी की वजह से हमारी शारीरिक अवस्था बिगड़ती है। तो इस पाठ में पेटूराम की जो मांग है और उसमें से जो हमको सीख लेनी है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमको ज्यादा अधिक भोजन करना नहीं चाहिए, नहीं तो हम भी क्या हो जाएंगे? पेटूराम। तो आज हमने पेटूराम का पाठ सीखा। धन्यवाद।